वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान गुणों का गान करते हुए, उनकी महान व्यवस्थाओं का, अद्भुत नियमों का और उनकी अनंत कृपाओं का जीवन में, जगत में, संसार में और शरीर में साक्षात अनुभव करते हुए, विचारते हुए, चिंतन करते हुए भगवान के प्रति अपने हृदय में, अपने अंतःकरण आत्मा में सच्ची श्रद्धा को, सच्चे समर्पण को, सच्ची कृतज्ञता को अनुभव करें। भगवान की भावों से, भगवान के प्रति श्रद्धा के संस्कारों से अपने अंतःकरण को, चित्त को संस्कारित करें। जिस किसी भी आसन पर आलती पालती में आप बैठे हो, उसे व्यवस्थित कर लें, जिसमें बैठकर आप सुखपूर्वक ध्यान पर्यंत स्थिर होकर प्रभु का चिंतन कर सके, आत्म ज्ञान कर सके, जीवन का विज्ञान समझ सके। आसन पर बैठकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर ले और सहज रखें। तदुपरांत दोनों हथेलियों को गोद में रख लें, नेत्रों को बंद रखें, पलकों को सहज रखें और सिर से पांव तक की पूरी देह को, पूरे शरीर को अनुभव करें। मुनियों की तरह, ऋषियों की तरह, सिद्धों की तरह शरीर को प्रतिमावत, स्थिर और अनुकूल अनुभव करें। शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों को शिथिल छोड़ दें, ढीला छोड़ दें, शिथिल कर दें। किसी अंग की ऊपर मांसपेशियों का दबाव न हो, खिंचाव बिछाव न हो, सब अंग प्रत्यंग अपने हाल पर हो। इस प्रकार शरीर को आसनस्थ, स्थिर और सुखद शिथिल अनुभव करते हुए और बाहर से भीतर आने वाली श्वास को
लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए धीरे धीरे भीतर लें और उसे अनुभव करें। तीन चार बार इसी प्रयोग को रिपीट करें। धीरे धीरे प्राणों को, श्वास को भीतर लें। लेने के बाद फिर प्रश्वास को धीरे धीरे भीतर से बाहर निकाल दें। निकालने के बाद जैसे ही जरूरत अनुभव हो फिर धीरे धीरे बाहर से भीतर प्राण लें। लेते और छोड़ते हुए अनुभव करें। श्वास को, प्राण को, जीवनी शक्ति को अनुभव करें। लेते छोड़ते हुए बीच में अपने मन को दोनों कानों के आकाश में ले जाएं और दिव्य नाद का सुनना प्रारंभ करें। इसी प्रकार मन को कंठ तालु में ले जाएं और कंठ में काक तालु पर लगाएं और भ्रुकुटी और ब्रह्मरंध्र में दिव्य प्रकाश को देखें। इन्हें देखते सुनते हुए श्वास का, प्राण का अनुभव करते रहें, उसे लें और छोड़ते रहें। इन सब के अनुभव करने वाले अपने आत्मा को जानते रहें कि मैं आत्मा इन सब को अनुभव कर रहा हूँ। मैं इन सब को जान रहा हूँ। इन सब इंद्रियों से उठकर आने वाली तरंगों को, मन द्वारा चित्त में चलने वाली तरंगों को मैं आत्मा जान रहा हूँ। ऐसा अनुभव करते रहे। 3-4 मिनट ये प्रयोग और करें। मैं मौन होता हूँ। 3-4 मिनट आप ये प्रयोग करें। नाद प्रकाश को अनुभव करेंगे, देखेंगे और सुनेंगे। बाहर से भीतर आते प्राण को अनुभव करेंगे। सिर से पांव तक के सारे शरीर को स्थिर आसनस्थ देह को अनुभव करेंगे और अनुभव करने वाले, जानने वाले अपने आत्मा पर भी ध्यान देंगे। इस प्रकार 3-4 मिनट अपने देह में जागरूक होकर इन सब को अनुभव करते हुए इन सब के द्वारा स्वयं की ओर ध्यान दें। स्वयं को भी इन सब के अनुभव करने वाले को भी अनुभव करें। ओ कीजिए। अभी विचार कुछ नहीं करना है, केवल अनुभव करना है। ओम कीजिए।
हो हो। अब आगे प्राणों को रोक कर परमात्मा के निज नाम ओम का स्मरण भी करें। मानसिक स्मरण करते हुए बीच बीच में भगवान के स्वरूप का, उनके गुणों का, उनकी कृपाओं का, उनके द्वारा बनाए पदार्थों का चिंतन भी करें। जीवन में भगवान के व्यापक स्वरूप को, उनके कार्यों को, उनकी व्यवस्था को, उनके नियमों को, उनके बनाए पदार्थों को जानने समझने का प्रयास करें। बीच बीच में प्रभु नाम का मानस जप और फिर चिंतन 4-5 मिनट तक ये प्रयोग करें, कीजिए। हो।
हो। हो। इस प्रकार प्रभु नाम का मानस जप जपते हुए और भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए, उनकी कृपाओं का, उनकी व्यवस्था और नियमों का, उनके बनाए पदार्थों की महिमा का, महानता का, अद्भुत विचित्रता का चिंतन करते हुए, ये जानते हुए कि ये जीवन, ये संसार सब कुछ परमात्मा का है, सब कुछ उनकी व्यवस्था में चल रहा है, उनके द्वारा बना है, उनके द्वारा स्थिर है, उनके द्वारा ही एक दिन नष्ट होगा। हमारे पास जो भी कुछ है, जिसे हम हमारा कहते हैं, वस्तुतः वह सब भगवान का ही है। ये शरीर भी, जीवन भी, प्राण भी, धन वैभव भी, सब सामर्थ्य और सब कुछ प्रभु का ही है, जगत में भी और जीवन में भी। पृथ्वी पे जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, बाहर और भीतर जो भी कुछ दिखाई दे रहा और छुपा है, सब कुछ परमात्मा का है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, सब कुछ भगवान का है। भक्त प्रभु से अपनी रक्षा, अपने संरक्षण की कामना करता हुआ क्या कहता है? अपनी भावनाओं को किस प्रकार से परमात्मा के प्रति रखता है कि जैसे वे महान प्रभु अपने यीशु, अपने बाण से जगत का कल्याण करते हैं, बुराई का, दुखों का विनाश करते हैं, भलाई का, अच्छाई का संरक्षण और कल्याण करते हैं, उसका उद्धार करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। वैसे ही भक्त कह रहा है कि प्रभु मेरी भी रक्षा करो। जैसे इस धरती पर बड़े बड़े पहाड़ पर्वत हैं, उन पहाड़ पर्वतों में असंख्य औषधियां हैं, बादल सीधे उनसे बातें करते हैं, मानो अपने जल को सीधा उनके ऊपर उड़ेल देते हैं। सारे संसार की जीवनी शक्ति को ये पहाड़ पर्वत, इन पर लगे अनंत पेड़ पौधे समेटे हुए हैं। इन पहाड़ पर्वतों की औषधियों की जड़ों में से रिश्ता हुआ जो जल तत्व इकट्ठा होकर नदियों की तरह धरती पर बहता है और जीवन मात्र की रक्षा करता है, जीव मात्र की रक्षा करता है, सबके प्राणों को ऊर्जा देता है, सबके जीवन को अपनी शक्ति प्रदान करता है। ये परमात्मा का यीशु है, ये परमात्मा का बाण है जो पृथ्वी वासियों को दुखों से बचाता है। इसलिए कहा
कि हे गिरीशंत, हे पहाड़ पर्वतों के स्वामी विधाता ईश्वर, आप अपने बाणों से जैसे इनकी रक्षा करते हो, इनको धारण करते हो। ईश्वर के बाण उनके नियम हैं, ईश्वर के बाण उनकी व्यवस्था है। ईश्वर के बाण जगत के वे पदार्थ हैं जो जीवन में, जगत में, विश्व में संतुलन पैदा करते हैं। ईश्वर की व्यवस्था, उनके नियम ही उनके बाण है। भक्त प्रभु से कह रहा है कि हे प्रभु, आप अपने बाणों के द्वारा जैसे संसार की रक्षा कर रहे हो, वैसे मेरी भी करो। एक रक्षा शरीर की होती है, वो जीवनी शक्तियों के द्वारा मनुष्य की होती है, सबकी होती है। उस रक्षा के लिए भगवान से भक्त न भी कहें तब भी प्रभु सबकी करते ही हैं। और एक रक्षा होती है मनुष्य के आत्मा की, कि वो बुराई के मार्ग पर न चले, वो पाप, अन्याय, अनीति की राह पर न चले, वो लोगों से छल कपट फरेब न करे। तो भगवान से भक्त कहता है कि प्रभु, जैसे आप अपने नियमों से, अपने बाणों से जिस प्रकार से जगत की रक्षा कर रहे हो, वैसे मेरी भी रक्षा करो, मेरी आत्मा की रक्षा करो, बुरे विचारों से मेरी रक्षा करो, अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं पैदा करके मेरी रक्षा करो, बुरे विचारों से लड़ने की समझ देकर मेरी रक्षा करो, अच्छे लोगों की ओर बढ़ने की समझ देकर मेरी रक्षा करो, जगत के, विश्व के पदार्थों को, उनकी महिमा को, उनके वैभव को, उनके रहस्यों को मेरे सन्मुख, मेरी बुद्धि में खोलकर मेरी रक्षा करो, मुझे अपनी ओर खींचो। ऐसा वातावरण, ऐसी परिस्थितियां पैदा करो कि मैं आपकी ओर दौड़ा चला हूं, बुराइयों से बच सकूं। इस प्रकार मेरी रक्षा करो, जैसे पहाड़ पर्वतों की रक्षा कर रहे हो, सागर सरिताओं की रक्षा कर रहे हो, सूर्य चंद्रमा की रक्षा कर रहे हो, पृथ्वी जल अग्नि वायु की रक्षा कर रहे हो, आकाश में बिजने चमकने वाली बिजली की, उड़ने दौड़ने वाले बादलों की रक्षा कर रहे हो, सबको अपने नियमों से, अपनी व्यवस्थाओं से संरक्षण दे रहे हो। प्रभु मेरी भी रक्षा करें, मेरे मन की, मेरी आत्मा की, मेरे अंतःकरण की, मेरे जीवन की रक्षा करें। यामीशुम गिरिशंत हस्ते विभर्ष्यस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु मां हिंसी पुरुषम जगत। अपने भीतर इस भाव को लेकर आए और देखें कि प्रभु हमारी रक्षा कर रहे हैं कि नहीं। तो आप पाएंगे कि भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन ये श्लोक नहीं होता तो शायद हमारे ख्याल में नहीं आता कि प्रभु हमारी रक्षा कर रहे हैं,
और जब हम ये कहते हैं कि आप हमारी रक्षा करो, तो उस समय हम एक भाव से बद्ध हो जाते हैं कि हम उनसे संरक्षण सुरक्षा पाने वाले हैं और वो अपनी कृपा अपने स्नेह से हमारी रक्षा करने वाले हैं। तो हमारे अंदर उन महान प्रभु के प्रति कृतज्ञता का भाव उठता है, श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। यही श्रद्धा, यही कृतज्ञता हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को पवित्र बनाती। इस कृतज्ञता को अपने हृदय में अनुभव करें। परमात्मा के प्रति, जगत के स्वामी महान प्रभु रुद्र, महान प्रभु शिव के प्रति, जो सबके कल्याण करता है और सब बुराइयों को दूर करके सबको सुख देने की ओर, सुख पाने की ओर प्रेरित करने वाले। इस प्रकार भगवान को अपनी रक्षा करते हुए, ज्ञान चक्षुओं से देखते हुए, चिंतन के द्वारा इस तत्व को समझते हुए, अब भगवान के प्रति हृदय का आभार, कृतज्ञता, धन्यवाद प्रकट करते हुए स्वयं को भीतर से बाहर स्क्रीन पर लाएं। दोनों हथेलियों का आकर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आए। स्क्रीन पर देखें। देखिए, छठे श्लोक में फिर पीछे पांचवें श्लोक के विषय से जोड़ते हुए एक नई बात कहते हैं कि गिरिशंत, हे पहाड़ों को भी शोभा और शांति के दाता, पहाड़ों की भी शोभा बढ़ाने वाले और उनको भी शांति प्रदान करने वाले याम ईशु, जिस वाण धारा को, जिस रक्षा की व्यवस्था की नियमों की धारा को अस्तवे संचलन के लिए, यानी उसको संचालन करने के लिए मेघों और हिमागरों को विदीर्ण के लिए, मेघों को अलग करके, हिमागरों को अर्थात बर्फ के बड़े बड़े चट्टानों को, बर्फ के सागर को, बर्फ के भंडार को विदीर्ण करके, यानी उसको छिन्न भिन्न करके, छिन्न भिन्न करने के लिए हस्ते विभर्षि, तो कार्योन्मुख करता है, यानी इन सबको, मेघों को और हिमकरों को पिघलाता है, बरसाता है, बिखेरता है, जिससे लोक का, जगत का, संसार का कल्याण हो सके। इनके द्वारा ही जीवन का, जीवधारियों की रक्षा तो करता है। ताम, उसे हमारे लिए शिवाम गुरु सुखद कर, जिनको तू बरसाता है, मेघों को, जिन हिमगरों को पिघला करके पानी बनाता है, उन सबको जो तू अपनी व्यवस्था से लोक के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, उन सबको हमारे लिए सुखद कर, कल्याणकारी कर।
ऐसी भगवान से भक्त प्रार्थना कर रहा है। गिरित्र है पर्वतों के संरक्षक, उनकी रक्षा करने वाले, प्रतारक, उनको तारने वाले, मां हिंसी पुरुषम जगत, पुरुष और जगत को पीड़ित न कर, पुरुष और जगत को दुख न दे। भगवान तो किसी को दुख नहीं देते, लेकिन जो बुरे कर्म करते हैं उनको प्रभु बुरे कर्म से बचाने के लिए दुख देते हैं। तो जब भगवान ज्ञान देंगे तो बुरे कर्म नहीं करेंगे, तो बुरे कर्म नहीं करेंगे तो भगवान के कोप के भागी भी नहीं बनेंगे, और भगवान को कोप भी क्रोध भी नहीं करना पड़ेगा, दुख भी नहीं देना पड़ेगा। इसलिए दुखों से बचने का मार्ग ज्ञान है। तो इसका अर्थ हुआ कि परमात्मा हमें ज्ञान दें, वे हमें ज्ञान देंगे तो वे हमारी हिंसा यानी हमें दुख कभी नहीं देंगे। अर्जुन को लग रहा था युद्ध के मैदान में, अर्जुन को लग रहा था युद्ध के मैदान में कि वो हिंसा करने वाला है, वो उसके द्वारा अपने स्वजनों की हत्या होगी तो उसको हिंसा का दोष लगेगा। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, जो लोग पाप अपराध की राह पर चल पड़े हैं उनको मारने से, उनको रोकने से हिंसा नहीं होगी, अपितु वो एक महान पाप से बच जाएंगे। वो महान पाप से बच जाएंगे। तुझे लगता है तू हिंसा कर रहा है, उन्हें दुख दे रहा है, लेकिन वो दूसरों को दुख देने से बच जाएंगे तो वो एक महान पाप से बच जाएंगे। ऐसे में संसार को भी उनसे मिलने वाले दुख से छुटकारा मिलेगा और उनको भी पाप करने से लगने वाले पाप से छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए जिनके कदम पाप की ओर बढ़ते हैं उनको दंड देने से न तो समाज का नुकसान होता है और न ही जिसको दंड दिया जा रहा है उसका नुकसान होता है। जिसको दंड दिया जा रहा है उसकी अपितु सुरक्षा रक्षा होती है, उसकी रक्षा होती है। तो दंड में भी रक्षा छिपी है, दंड में हिंसा नहीं है, दंड में भी अहिंसा छिपी, दंड में भी अहिंसा छिपी हुई है। लेकिन दंड हिंसा कब लगता है? जब अज्ञान हो। अज्ञान में दंड हिंसा लगता है। दंड का मतलब पीड़ा देना, दंड का मतलब कष्ट देना। लेकिन ये कष्ट कष्ट तब नहीं रहता जब ज्ञान का दीप जीवन में अंतःकरण में जल जाता है। जब ज्ञान का दीपक जीवन में जल जाता है तो फिर व्यक्ति को समझ आती है, तो फिर वो अच्छाई के कल्याण के मार्ग पर चलता है, फिर वो शिव बनता, रुद्र बनता है। तो हम अपने आप को दुख देते हैं अपने सुधार के लिए, तो वो हिंसा नहीं होती, वो अहिंसा ही होती, क्योंकि हम स्वयं को ज्ञान की राह पे ले जा रहे। तो कहा मां हिंसी पुरुषम जगत, पुरुष और जगत की प्रभु हिंसा मत करो, इन्हें दुख मत दो। अर्थात अभिप्राय हुआ कि इन्हें ज्ञान दो, इन्हें ज्ञान दो, इनको ज्ञान देंगे
तो इनका अज्ञान दूर होगा। अज्ञान दूर होगा तो हिंसा के मार्ग से ये निवृत्त हो जाएंगे। आपको इन्हें दुख दंड देना ही नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का उलझा हुआ सुलझा विज्ञान इस श्लोक के अंदर से निकलता है। उसको हम आत्मसात करें और जीवन में धारण करें, तदनुसार जीवन का निर्माण करें। अब श्लोक का एक दो बार गायन करेंगे, फिर इस पाठ को यहीं पूर्ण करेंगे। देखिए, ओम यामीशुं गिरिशन्त हस्ते विभर्षस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहिंसि पुरुषं जगत्। यामीशुं गिरिशन्त हस्ते विभर्षस्तवे। यहाँ विभर्षी अस्तवे भी कर सकते हैं आप गायन के लिए। ओम यामीशुं गिरिशन्त हस्ते विभर्षयस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहिंसि पुरुषं जगत्। माहिंसि पुरुषं जगत्। ओम। इस प्रकार से इसका साधारण गायन कर सकते हैं। अब 1 मिनट के लिए ध्यानस्थ हो जाएं। इस श्लोक के संदेश को आत्मसात करें और प्रभु का अंतर्मन से, हृदय आत्मा से धन्यवाद करें इस ज्ञान के लिए। ये ज्ञान ही हमें दुख से बचाने वाला है और ये ज्ञान ही हमें कल्याण के मार्ग की ओर ले जाने वाला है। ओम कीजिए। हो हो इस प्रकार जीवन के कल्याण के इस महान संदेश को आत्मसात करते हुए और प्रभु का इस ज्ञान के लिए, जीवन के लिए धन्यवाद करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम ओम ओम। शांति शांति
शांति ही ओ। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इति ओम शांति।